गाजियाबाद के दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, अगर अब कोई दोपहिया वाहन यहाँ से गुजरता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यानी कि पहले तो अर्थदंड ही लग रहा था, 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में एक निर्णय लिया गया। उस निर्णय में ये कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे पर अगर अब कोई दोपहिया वाहन यहाँ से गुजरता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इस समय हम उसी बीच की लाइन में, यानी कि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, यहाँ से अगर कोई भी दोपहिया वाहन अब गुजरता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कि कानूनी पचड़े से बचना चाहते हैं। यानी कि अब तक कुछ लोग बेखौफ होकर यहाँ से बाइक निकाल लेते थे, कहते थे कि अर्थदंड हम दे देंगे, यानी कि 20,000 रुपये का चालान, जो कि काफ़ी महंगा चालान माना जाता है, काफ़ी समय से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग जागृत नहीं हुए, जागे नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई यानी कि जो अर्थदंड है वह लगाया जा रहा था, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई यानी कि एफआईआर, 20,000 का चालान भी और एफआईआर भी आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसला है जो कि गाजियाबाद में लिया गया है। एडीएम सिटी गंभीर सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और गंभीर सिंह ने एक गंभीर फैसला लिया है कि अब यहाँ से कोई भी दोपहिया वाहन गुजरेगा तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद के एडीएम सिटी हैं गंभीर सिंह। सर, आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई सड़क सुरक्षा को लेकर और आपने एक गंभीर फैसला लिया है, उसमें किस तरह का फैसला सर? देखिए, कल हमारे यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से सड़क सुरक्षा की मीटिंग हर मंथ होती है। उसमें समीक्षा की जाती है कि कहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं या उनको रोकथाम के लिए कि भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हो। जैसे एनएचआई के ऑफिसर्स ने बताया कि या उस पर अलाउ नहीं है टू व्हीलर, तो अब वो पेनल्टी लगाते थे, लेकिन उसमें कई कानूनी कार्रवाई करने का भी जो प्रोविजंस हैं, जैसे उन्होंने बताया, वो अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई एज पर नियमानुसार कर सकते हैं। सर, काफ़ी समय से देखने को मिल रहा था कि 20,000 रुपये का चालान, वो भी एक बड़ी राशि होती है एक दोपहिया वाहन चालक के लिए, उस पर भी काफ़ी लोगों ने रोष भी जताया था कि इस तरह से हम इस हाईवे पर नहीं चल सकते। हालांकि वह हाईवे देखा जाए तो दोपहिया वाहन के लिए नहीं है, चार पहिया वाहन के लिए है। काफ़ी सारे हादसे भी हुए, लेकिन अब कानूनी पचड़े में जाना यानी कि कानूनी कार्रवाई एफआईआर जैसी, उद्देश्य क्या है इसके पीछे आप लोग? देखिए, पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक होती है और उसको रोकने के लिए समय समय सरकार कठोर फैसले लेती है और प्रशासन कई बार इस पर बहुत सख्त होकर कार्रवाई भी करता है। तो ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो उस परिवार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वह किसी महिला का पति गुजरता है तो विधवा हो जाती है, किसी बच्चे के माँ बाप अगर दुर्घटना में एक्सपायर होते हैं तो वो अनाथ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को संवेदनशीलता के साथ देखते हुए, जैसे कि एनएचआई ने बताया कि हम इस पर टू व्हीलर अलाउ नहीं है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी वो कर सकते हैं। सर, कितने हादसे हुए अभी पिछले, अगर कुछ समय की बात की जाए तो कोई आंकड़ा होगा हादसों का? देखिए, हम हर बार समीक्षा करते हैं। गाजियाबाद जिले में डे बाय डे अगर हम पिछले साल की अपेक्षा, पिछले मंथों की अपेक्षा देखेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं जितनी हैं उससे बहुत कम यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ब्लैक स्पॉट पर अध्ययन करते हुए उस पर समाधान करते हुए बहुत संख्या उसमें कमी आई। तो देखिए, एडीएम सिटी थे जिनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है। सड़क सुरक्षा की मीटिंग थी कि गाजियाबाद के दो एक्सप्रेसवे हैं जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है। अगर अब आप वहां दो पहिया वाहन लेकर जाएंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के लिए मैं